सालों लगे सलमान खान को ये सजा होने में और फिलहाल इंतजार हो रहा है सेशंस कोर्ट में। हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं। अशोक अरोड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इतना इंतजार किया जाता है? 5:45 तक का समय दिया गया था और अब 6 भी बज चुके हैं, उसके बाद भी इंतजार जारी है। नहीं, इंतज़ार तो देखिए, लॉयर का स्टेटमेंट भी अगर कोई लॉयर स्टेटमेंट दे देता है एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट की हाई कोर्ट से बेल हो गई है, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप नेट से एसएमएस से किसी तरह से भी मैसेज पता कर सकते हैं ऑर्डर का। कोई ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर हाथ में होना क्यों ज़रूरी है? ईमेल आ सकता है, मैसेज मिल सकता है, आप हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से चेक कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी आपके पास आए तभी आपको उसको छोड़ना है। अगर एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है, उसको प्रोसीड करना चाहिए कोर्ट को अकॉर्डिंगली। तो आपको लगता है सलमान खान क्योंकि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, बड़े सेलिब्रिटी हैं, इस वजह से इतना देर लग रही है कि इंतजार किया जा रहा है कि हार्ड कॉपी आए, सर्टिफाइड कॉपी आए, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता ये कि इसमें इस बात पे मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ कि हाई प्रोफाइल है इसलिए इंतजार हो रहा है। हाई प्रोफाइल है तो जो कानून है तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, हाई प्रोफाइल की बात नहीं है उसमें। कानून ये है कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर हो जाता है बेल का दूर दराज किसी गांव में, तो ऑर्डर की कॉपी जाना जरूरी थोड़ी है। एक ईमेल से इन्फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर देते हैं। आजकल तो एसएमएस से जो फ़ोन है, रजिस्ट्रार का फ़ोन है जो, या किसी भी प्राइवेट सेक्रेटरी का फ़ोन है, उससे अगर एसएमएस हो जाए, इवन लॉयर स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड। या पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो होंगे ना हाई कोर्ट में। सबसे आसान तो ये होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिन्होंने सजा कराई है स्टेट ने, स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, तो स्टेट का जो प्रोसिक्यूटर है हाई कोर्ट में उससे चेक कर लें, बात खत्म। हमारे साथ, तो उसमें हाथ में ऑर्डर की कॉपी की क्या जरूरत है? ठीक है, हमारे साथ रजा मुराद भी मौजूद है। रजा मुराद साहब, क्या सलमान खान ने सुधरने में देर कर दी? सुधरने में देर कर दी से आपका क्या मतलब है? सलमान खान पर ये मामला नहीं, सलमान खान पर ये मामला चला 2002 में, उसके पहले काले हिरण का शिकार का मामला है, और उसके बाद अब वो आज जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने दलील दी कि उन्होंने बीइंग ह्यूमन शुरू की है, वो तमाम सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। तो उनकी जो इमेज एक जमाने में रही है मीडिया में, पब्लिक इमेज जो उनकी थी, उसको भी उन्होंने बाद में बदला, और ये दलील भी कोर्ट ने वैसे मानी नहीं जो उन्होंने आज दलील वहां पर रखी। तो सलमान खान ने अपने आप को अगर सुधारा तो क्या आपको लगता है उसमें उन्होंने समय लगाया, देर लगाया? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर इंसान इंप्रूव करना चाह रहा है, अपनी गलतियों की तलाफी करना चाह रहा है, तो वो तो जुर्म नहीं है ना। मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि सलमान खान की अगर ये दलील है कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने लोगों की मदद की है, मैंने विकलांगों के लिए काम किए हैं, हो सकता है कि अदालत की नजर में इस बात की कोई अहमियत ना हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सलमान खान इस स्वतंत्र देश का शहरी है। सलमान खान देशद्रोही नहीं है। सलमान खान एक पेशावर या आदि मुजरिम नहीं है। सलमान खान एक टैक्स पेयर है जो करोड़ों रुपए जो है वो टैक्स की शक्ल में देता है। और अगर इस केस के बाद अगर वो बेल लेना चाहे, बेल के लिए अप्लाई करना चाहे, लंबी बेल के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहे, तो मेरे ख्याल से वो एलिजिबल है लंबी बेल के लिए भी। और अगर जो इल्जाम उन पे लगा है दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या, उन्होंने ये जो केस है ये कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर का नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत नहीं हुआ है जी। तो मैं समझता हूं कि उन्हें जमानत तो मिल सकती है, मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उनके लिए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। वो यकीनन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, और यकीनन मैं ये समझता हूं कि वहां वो इंसाफ की गुहार लगाएंगे। हाँ, नहीं, वो तो लगाएंगे, वो गुहार लगाएंगे, वो गुहार लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। उन्हें राहत भी 2 दिन की मिल गई है फिलहाल, और फिर आगे मामला होगा। लेकिन सलमान खान के ऊपर तमाम मामले चले, सलमान के काले शिकार का। सॉरी जी, अभी आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। रजा मुराद साहब को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन उनके पास जाएंगे और जानेंगे उनसे सलमान खान को लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन दिलीप चेरियन हमारे साथ है। दिलीप चेरियन जी, क्या सलमान खान ने देर कर दी सुधरने में? देखिए,
जैसे आप सोचते हैं कि सलमान खान को ये अपना इमेज या छवि चेंज करना था, उससे मेरे ख्याल में कोर्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। चेंज तो किया है और चेंज मेरे ख्याल में इस 12 साल में काफी कर चुका है, पर उससे क्या राहत मिलेगा कोर्ट से? आंसर इज ऑलमोस्ट शायद नहीं। और इतना हो सकता है कि उन पे जो उनके इमेज पे, उनके छवि पे जो बाधा पड़ेगा वो शायद कम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काफी एफर्ट किया है पिछले कई सालों में, और ये एफर्ट से शायद उन्हें थोड़ा सा पब्लिक इमेज जो है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। पर जैसे आपने अभी बताया था कि 2 केसेस है, सिर्फ एक केस में अभी जजमेंट आया है, दूसरा केस भी आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों को हम देख के ये कह सकते हैं कि सलमान खान का जो एफर्ट है अपना इमेज सुधारने का, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए 2 बड़े केसेस है, और अभी भी एक केस में वो गिल्टी माना गया है और दूसरे केस अभी भी हियरिंग में चल रहा है। मतलब उन्होंने भले ही अपने आप को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत देर कर दी। मयंक, क्या आपको लगता है, क्योंकि दिलीप का कहना है कि उन्होंने भले ही सुधारा हो अपने आप को, लेकिन ये करने में उन्होंने देर की, क्योंकि कोर्ट ने आज उन्होंने ये दलील कोर्ट में भी रखी, कोर्ट ने नहीं मानी उनकी ये दलील। नहीं, देर की या देर नहीं की, आई थिंक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज सुबह से हम फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस को, और एक क्रिकेट मैच की तरह ही लगा मुझे कि 1:30 बजे उनको कन्विक्शन मिलती है 13 साल बाद, और 5 बजे उन्हें इंटरिम बेल मिलती है, 2 दिन बाद उनको बेल मिल जाएगी, उसके बाद अपील पर जाएगी, 8-9 साल बाद हियरिंग होगी इसकी हाई कोर्ट में, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमें अपने जो हमारा जो सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम जो है, उसके बारे में काफ़ी एक कॉमेंट्री रहा है ये दिन, ना कि सिर्फ सलमान खान के बारे में। एंड क्लियरली आप इस देश में कुछ भी करके निकल सकते हैं काफ़ी आसानी से, इवन इफ यू आर कन्विक्टेड, एटलीस्ट इन दिस केस 13 साल बाद सेशंस कोर्ट में। जी हाँ, रजा मुराद साहब को अब हमारी आवाज मिल रही है, वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, जानना चाहेंगे आपसे एक बार फिर यही कि सलमान खान ने आज कोर्ट में भी यही दलील रखी, उनके वकीलों की तरफ से दलील रखी गई कि सलमान खान सुधरे हैं, उन्होंने एक सोशल वर्क शुरू किया है, बीइंग ह्यूमन शुरू किया है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, कोर्ट की कभी जो कोर्ट ने कहा उसको उन्होंने हमेशा माना है। लेकिन ये सब करने में क्या सलमान खान ने देर करी? क्योंकि तमाम मामले उन पर पहले थे, 1999 का मामला हो, काले हिरण के शिकार का मामला, 2002 का ये मामला, इसके अलावा सेट पर बदतमीजी करना या मीडिया के साथ बदतमीजी करना, इस तरह के तमाम मामले उन पर हैं। तो अपनी छवि को बदलने में क्या उन्होंने देर की? ये मेरा सवाल आपसे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि कोर्ट भी अक्सर अच्छे आप कैरेक्टर इसमें को भी बात कंसीडर कीजिए करता कि है। सजा क्यों हुई है, छवि की बात बाद और में अगर आएगी, आप वो पहले इम्प्रूव उससे कर भी बात रहे करें हैं, कि सजा क्यों हुई है, किस एक्ट पे सजा हुई है, कौन है जी अशोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले रजा साहब को सुन लेते हैं। नहीं जी, रजा साहब अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, वो उस पे चर्चा करिए सौम्या, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप अशोक साहब आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले ये सवाल तो ले लें, जवाब ले लेते हैं। जी रजा साहब। देखिए, अगर कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा तो आप भी बोलिएगा, फिर आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए आप, या आप बोल लीजिए, बेस्ट है। बोलिए बोलिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट तो करने दीजिए ना। नहीं, देखिए, मैं यही कर रहा हूं कि अगर वो इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर उन्होंने अच्छे सोशल काम किए हैं, तो अदालत इन बातों को भी कंसीडर करती है, ऐसा नहीं है। अदालत गुड कैरेक्टर को भी कंसीडर करती है, अदालत बैड कैरेक्टर को भी कंसीडर करती है, अदालत सारी बातें कंसीडर करती है। मैं ये कहना चाहूंगा उसके साथ कि इस केस को पूरा होने में, फैसला आने में 13 साल लग गए। मैं फैसले के खिलाफ नहीं हूं, जो जज साहब फैसला देते हैं, हमें हमारा फर्ज है नागरिक होने के नाते कि हमें उस फैसले को सर झुकाकर तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये जो 13 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, 19 साल लग जाते हैं, 18 साल लग जाते हैं, 28 साल लग जाते हैं, उसके बाद फैसला आता है, तो मुल्जिम जो है बेचारा, वो तो पहले ही अधमरा हो जाता है, उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये तो उनके साथ भी हुआ ना, एक शख्स की मौत हो गई, तमाम लोग जो उसमें घायल हुए थे। अशोक वानखेड़े इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी अशोक। मैं रजा मुराद जी से बोलना चाहता हूं, जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिलेड, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिनका परिवार तहस नहस हो गया,
और ये जस्टिस डिले होने में सलमान खान और उनके वकीलों का ही बहुत बड़ा हाथ था। आप जब उस फैसले का टाइम आ गया तो आप एक आदमी खड़ा कर देते कि ये गाड़ी चला रहा था, 10 साल बाद तो पता पड़ता है कि ये गाड़ी ये चला रहा था, फिर पता पड़ता है कि क्रेन से गाड़ी उठ रही थी, वो गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी इसलिए नीचे आदमी खड़ा था वो मर गया। तो डिले इसलिए नहीं होता कि यहाँ का जस्टिस खराब, यानी जस्टिस पूरा जुडिशियल सिस्टम खराब है, जस्ट इसलिए भी डिले होता है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं उसको लंबा खींचते हैं। यही हुआ, 13 साल तक वो जमानत पे रहे, लगातार फिल्में करते रहे, आज कन्विक्ट हुए। तो देखिए आज मुझे तो लगता है आज का जो दिन है वो इतिहास में लिखा जाना चाहिए जुडिशरी के, और ऐसा ही यदि न्यायपालिका अपने यहाँ चलती रहे तो मुझे लगता है इस देश में कभी कोई केसेस पेंडिंग नहीं होंगे। आपको कन्विक्ट होते हैं, तुरंत आप हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां आपको इंटरिम बेल मिलती है। यहाँ जज साहब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट खत्म होने के बाद भी वो लाए। यदि ये सभी आम आदमी के लिए हो तो मुझे लगता है इस देश में जुडिशरी की पूजा होगी। लीगली एंटाइटल्ड है सलमान खान, जो तो लीगली है, ये नहीं, कोई इलीगल रूट नहीं लिया है उन्होंने, लीगल रूट लिया है। मैं ये कह रहा हूँ लीगल और इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, जुडिशरी में जिस स्पीड से काम हुआ है। साहब इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने लाके पेश किया गया है कि अर्जेंट मैटर हाईकोर्ट ने अर्जेंसी लिया है, हाईकोर्ट ने अर्जेंटली ऑर्डर पास किया है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। जब हाईकोर्ट ने उसको अर्जेंटली कंसीडर किया है, इंटरिम बेल दिया है, तो एक आधा घंटे में अगर आप दे देते हो तो अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान खान को 13 साल लगे इस फैसले को आने में और घंटों में बेल हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फेवर हुआ है किसी को, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी सिस्टम ये है और ये ऐसी आम आदमी के लिए भी हो। सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, आप कानून इज इक्वल, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, लेकिन होता है आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सलमान खान के लॉयर्स ने अगर अर्जेंटली जाकर हाईकोर्ट में ऑर्डर लिया तो यही अमेर राणे हैं, उनसे बात करते हैं। हमें आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान खान फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है सेशंस कोर्ट में? जी, सेशंस कोर्ट में फिलहाल सलमान खान और पूरा जो परिवार है, उनके वकील हैं, वो फिलहाल स्नैक्स का लुत्फ उठा रहे हैं। वड़ा पाव फिलहाल हाल ही में सलमान खान और उसके सभी परिवारजन और उनके वकील शिवदे ने भी खाया है। सलमान खान और उनके सारे परिजन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब हाईकोर्ट से उनका जो इंटरिम रिलीफ का लिखित में कॉपी है वो कोर्ट में पहुंचेगा, उसके बाद सलमान की यहाँ से रिहाई होगी। लेकिन तब तक वक्त कैसे काटा जाए, आज सुबह 11 बजे से पूरा परिवार और सलमान खान खुद कटघरे में बैठे हैं, वो 1 मिनट के लिए भी कटघरे से नहीं हिले हैं। जी आमिर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कॉपी पहुंच गई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या जानकारी है? जो हाईकोर्ट की कॉपी थी वो हाईकोर्ट की कॉपी पहुंच गई है और वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जो जानकारी मिली और तस्वीर उपलब्ध, सलमान खान कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और उनकी बहन और उनके एडवोकेट के एक एसोसिएट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, वो पैसे जमा कराने के लिए भी नीचे पहुंचे हुए हैं। लगभग बताया जा रहा है ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ ही वक्त लगेगा जब सलमान खान अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। लगभग जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सलमान खान आज जेल नहीं जाएंगे। मुंबई पुलिस की जो टीम यहाँ स्कॉट करनी थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि वो किसी आज तो जब सलमान को नहीं ले जा रहे हैं तो ऐसे पर उनकी तैयारी और इन सब की आवश्यकता नहीं है। सलमान खान ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, काफी देर तक लगभग रहे, पुलिस को उनसे कुछ बातचीत की और केवल जी मृत्युंजय, तो जो मृत्युंजय जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कागजी कार्रवाई सलमान खान ने पूरी कर ली है, वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। उनकी बहन और उनके जो एक एसोसिएट है वो नीचे गए हैं, जो पैसे जमा किए जाने हैं वो जो कार्रवाई नीचे कोर्ट में होनी है वो कार्रवाई चल रही है। तो आज सलमान खान अब जेल नहीं जाएंगे, घर जाएंगे, कार्रवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है।